मैं मैट्रिक के बाद घर बिठा दी गई। वालिद साहब कामिल भैया को मजीद तालीम दिलवाना चाहते थे। मेरा भाई खुद भी कॉलेज पढ़ना चाहता था। वो शुरू से ही एक होनहार तालिब इल्म था। वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा तालीम हासिल कर ले और बड़ा आदमी बने। हम गांव में रहते थे। अब ये मसला परेशान कुन सूरत इख्तियार कर चुका था कि कामिल को शहर में किसके पास छोड़ा जाए। कॉलेज तो शहर में था और अब्बा जान हॉस्टल में रहने के हक में ना थे। जब हमारी खाला तक ये बातें पहुंची, जो लाहौर में रहती थी, उन्होंने कामिल को अपने घर रखने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। यूं हम सबको एक बहुत बड़ी उलझन से निजात मिल गई और कामिल खाला जान के घर चला गया। खाला के घर का माहौल पुरसुकून था और ये खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। कामिल को उनका माहौल बहुत पसंद आया। 11 बरस बाद वो लाहौर आया था। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। शहर ज्यादा पुररौनक हो गया था। ताहम खाला और खालू नहीं बदले थे। बच्चे अलबत्ता अब बड़े हो गए थे। नदीम 8वीं और आलिया मैट्रिक में थे। कामिल ने जाते ही खुद को मसरूफ कर लिया। वो बहुत कम गो था। खेलों से भी कुछ खास दिलचस्पी ना थी, बस पढ़ाई से शगफ था। खाला की बेटी आलिया ने शुरू में उसकी तरफ तवज्जो ना दी। वो पढ़ाई में काफी कमजोर थी। उसे अपनी पड़ी हुई थी। कामिल से बहुत कम बात करती। वो बोर होता तो शाम को टीवी देखने बैठ जाता। जब आलिया के इम्तिहान में 1 माह रह गया तो वो बहुत घबराई घबराई रहने लगी। अंग्रेजी और रियाजी की तैयारी उसे ठीक तरह ना हो पा रही थी। आधी रात तक जागकर पढ़ती, कुछ पल्ले ना पड़ता तो रोने बैठ जाती। कामिल ने उसको 2-4 बार रोते देखा तो खाला से पूछा कि आलिया बहुत परेशान लगती है, क्या बात है? क्या इम्तिहान का कोई मसला है? ये 2 मज़ामीन में बहुत कमजोर है, तैयारी ठीक तरह से नहीं कर पा रही। तुम्हारे खालू ट्यूशन रखने नहीं देते। इसे डर है कि मैट्रिक में फेल हो जाएगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे पढ़ा दिया करूं। क्यों नहीं बेटा, मैं खुद तुमसे यही कहने वाली थी। अगर वक्त हो तो पर्चों की तैयारी में इसकी मदद कर दो। उसी दिन से कामिल ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और काफी मेहनत से पढ़ाया। बिलाखिर उसकी मेहनत रंग लाई और आलिया मैट्रिक में पास हो गई। उसके पास होने पर खाला और खालू बहुत खुश थे। वो खुद भी खुश थी कि फेल होने से बच गई थी। उस दिन से वो कामिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी। तब ही कामिल ने समझा कि खालाजाद उससे मोहब्बत करने लगी है, गरचे जुबान से इकरार नहीं करती। इस उम्र में बच्चे मासूम व नादान होते हैं। उन्हें कुछ इल्म नहीं होता कि ये जज्बा भी एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है और कभी इसकी खातिर जहर का प्याला भी पीना पड़ता है। आलिया को जिस कॉलेज में दाखिला मिला वो बॉयज कॉलेज के रास्ते में था। खालू खुद बेटी को कॉलेज पहुंचाने जाते थे। वापसी में नदीम स्कूल से आते हुए उसको लेता आता था। उन्हीं दिनों खालू का तबादला साहिवाल हो गया। अब आलिया को कॉलेज पहुंचाने का मसला था क्योंकि नदीम का स्कूल जल्दी लगता था। खाला ने कामिल से कहा, बेटा क्या तुम कॉलेज जाते हुए आलिया को कॉलेज छोड़ जाया करोगे? क्यों नहीं खाला जान, आलिया का कॉलेज तो मेरे रास्ते में पड़ता है। आलिया कामिल का बहुत एहतराम करती थी। वो उसकी राय के आगे सर झुका लेती थी, उसके कपड़े इस्त्री करती, उसे गर्म खाना देती। खाला घर के दीगर कामों में उलझी होती। इन बातों का ख्याल आलिया ही करती थी। कामिल की कोशिश होती कि वो आलिया को ठीक वक्त पर कॉलेज पहुंचाए और छुट्टी के वक्त भी लेट ना हो, ताकि आलिया को परेशानी से 2-4 ना होना पड़े। लेकिन वो वापसी में अक्सर कॉलेज से लेट निकलता, खास तौर पर प्रैक्टिकल वाले दिनों में। तब आलिया को अकेले घर आना पड़ता था। ऐसे दिन उसकी जिंदगी में उलझनों भरे होते थे। एक दिन जब वो कॉलेज से तन्हा लौट रही थी, रास्ते में अनील मिल गया। ये लड़का उनके पड़ोस में रहता था। उसने आलिया का रास्ता रोककर पूछा, आज वो तुम्हारा गार्ड साथ नहीं है? बताओ, वो तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हें क्या, वो कोई भी है?
आलिया ने तंग होकर जवाब दिया। हटो मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारे अब्बा से शिकायत करूंगी। अनिल ने रास्ता रोके रखा। कहने लगा, अच्छी लड़की, आज तो मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं भी घर ही जा रहा हूं, तुमको ड्रॉप कर दूंगा। आलिया बचपन से उस शरारती लड़के को जानती थी। उसे नजरअंदाज करती वो आगे चल दे और ये उसके पीछे पीछे आने लगा, यहां तक कि वो पसीने में शराबूर गुस्से में घर तक पहुंचे। घर आते ही अपने कमरे में गई। आज ना तो उसने खाना खाया और ना लिबास तब्दील किया। कामिल आया तो वो मुंह फुलाए बैठी थी, किसी से भी कलाम नहीं कर रही थी। कामिल ने पूछा, क्या बात है, आज कॉलेज में किसी से तुम्हारी लड़ाई हो गई है क्या? कोई बात नहीं है, उसने मुंह फुलाए ही जवाब दिया, मगर शर्म की वजह से असल बात से आगाह नहीं किया और ना परेशानी की वजह बताई। अब अनिल का मामूल बन चुका था कि जिस रोज कामिल उसके साथ ना होता, कॉलेज आते जाते हुए वो उसका रास्ता रोकता, उसको तंग करता। एक दिन उसने हद कर दी। एक नया मोबाइल फोन उसके मुंह के पास लाकर कहने लगा, मेरी तरफ से ये तोहफा ले लो, क्या खबर कभी मुझसे बात करने को दिल कर जाए। बचपन में तो हम साथ खेलते थे ना। आलिया ने गुस्से में आकर मोबाइल सड़क पर फेंक दिया, जिससे वो टूट गया। अनिल को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया। दांत पीस कर बोला, तुमको डोली में बिठाकर ना ले गया तो मेरा नाम भी अनिल नहीं, क्या याद करोगे? फिर उसने किसी तरह अपनी मां को आलिया का रिश्ता मांगने के लिए राजी कर लिया। यूं उसके वालिदैन एक दिन रिश्ता मांगने चले आए। खाला ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अभी मेरी बेटी ज़ेरे तालीम है, जब तालीम मुकम्मल कर लेगी तभी उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। जिस घर लड़की हो रिश्ते आते ही हैं। उन्हीं दिनों शेखुपुरा से कुछ मेहमान आए। ये आलिया के अब्बू के रिश्तेदार थे। उन्हें मेरी खालाजाद पसंद आ गई। उन्होंने खाला से रिश्ते की बात की। ये बहुत अमीर और साहिब हैसियत लोग थे। ऐसे रिश्ते तो बेटी वाले ढूंढते हैं। उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की तो खाला और खालू ने हामी भर ली। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी दूसरे घर जाकर राज करे। तब ही ये रिश्ता निहायत खामोशी से तय हो गया कि किसी को कानो कान खबर ना हुई, हत्ता कि आलिया और कामिल तक को इल्म ना हुआ कि घर में क्या हो रहा है। अब भी अक्सर इलाकों में यही रिवाज है कि रिश्ता तय करते वक्त लड़के लड़की से पूछा तक नहीं जाता। आलिया के साथ भी यही हुआ। उसे पूछना तो कुजा, किसी ने जिक्र तक ना किया कि तुम्हारी बात पक्की होने वाली है। उसके ससुराल वाले चंद दिन तो खामोश रहे, फिर उन्होंने तकाजा शुरू कर दिया कि जल्द शादी करें, क्योंकि हमारा बेटा अमेरिका जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो शादी करके जाए ताकि बाद में अपनी बीवी को बुलवा सके। खाला खालू इतनी जल्द शादी पर राजी ना थे। उनका ख्याल था कि अभी शादी कर दी तो आलिया बाद में तालीम मुकम्मल ना कर सकेगी। लड़के वालों ने वादा किया कि अगर वो अमेरिका जाकर आला तालीम हासिल करना चाहेगी तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन दिनों कॉलेज की छुट्टियां थीं। कामिल घर आया हुआ था और उधर लाहौर में आलिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। तारीख भी मुकर्रर हो गई। कामिल की भी अभी चंद छुट्टियां रहती थीं, मगर उसका दिल गांव में न लग रहा था। एक रोज बैठे बैठे वो लाहौर जाने की तैयारी करने लगा। उसका दिल उदास हो गया था। लाहौर पहुंचा तो खाला के घर का नक्शा ही और था। आलिया से पूछा तो उसने बताया कि मेरे वालिदैन ने शादी की तारीख मुकर्रर कर दी है और ये काम बड़ी राजदारी से किया है। मुझे भी अब पता चला है कि मेरी शादी हो रही है। तुम फौरन अम्मी से बात करो। वो खुद बात करने से शर्माता था। भागा भागा गांव गया और अम्मा को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अम्मी ने तमाम अहवाल सुनकर समझाया कि बेटा, आलिया